बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर ना गया। ईद शबे रात कभी अब्बू या कभी अम्मी जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी दे देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर कर देती है। माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा था और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। एक दिन बहन घर आई हुई थी और उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में बोल रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पे आया करे बस, और ये जो आप साबुन सर्फ और चावल का थैला भर कर देती है ना, उसको बंद करे। माँ चुप रही, मगर बहन ने सारी बातें सुन ली थी मेरी, लेकिन बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ाओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली है। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार कर दिया, भाई मैं जमीन का हिस्सा बहन को नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैं गाली देते हुए बोला, कुछ भी हो चाहे मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी और वो बेचारी खामोश थी। बड़ा भाई अलहदा हो गया। कुछ वक्त के बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसका इलाज करवाने को पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था, कर्ज भी ले लिया था 1 लाख रुपये। भूख सर पर थी, मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो रहा था अपने हालात पे। उस वक्त वही बहन आ गई। मैं गुस्से से बोला, ये आ गई है मनहूस, कुछ तैयार करो बहन के लिए। बीवी पास आई और बोली, कोई ज़रूरत नहीं, गोश्त चाहिए बिरयानी पकानी इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई और बोली, भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर में हाथ फेरा, बड़े बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई और अपने पर्स से सोने के कंगन निकाल कर मेरे हाथ में रखकर आहिस्ता से बोली, पागल तू ही में परेशान होता है। बच्चे स्कूल थे, मैंने सोचा दौड़ती दौड़ती भाई से मिलाऊं, ये कंगन बेचकर अपना खर्च कर बेटी का इलाज करवा। शक्ल तो देख, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पर बोसा किया और 1000 रुपये मुझे दिया, जो 150 के नोट थे, शायद ये उसकी जमा पूंजी थी। मेरे जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला कर देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा और कहा, देख कैसे तेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। वो जल्दी से जाने लगी। मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, और जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती। बहन की इस मोहब्बत में मैं मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था।